हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अफबाऊ सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। पहले अफबाऊ का सिद्धांत हम लोग समझ लेते हैं। उनका सिद्धांत ये था कि किसी भी परमाणु के उपकोषों को भरने के लिए पहले किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब भरे जाते हैं तो पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष भरे जाते हैं, तत्पश्चात ज़्यादा ऊर्जा वाले। तो यही लिखा है इसमें, किसी परमाणु में कम ऊर्जा का उपकोष इलेक्ट्रॉनों से पहले भरा जाता है, तत्पश्चात क्रमशः अधिक ऊर्जा वाले उपकोष भरे जाते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हम लोगों को कभी कभी भूल जाना पड़ता है। इसको हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, ऐसे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, ऐसे यन, इसको ऐसे लिखते हैं, पहले यस लिखते हैं, फिर पी लिखते हैं, फिर डी लिखते हैं, फिर एफ लिखते हैं। 1s 2s 3s 4s 5s 6s ऐसे डाट लिखते चले जाते हैं, 7s 8s। उसके पश्चात एक खाना छोड़ देते हैं, यहाँ ऐसे एक लाइन छोड़कर, और एक छोड़ते हैं तो यहाँ 2 आ जाता है, तो इसलिए संख्याएं समान रहेंगी। यहाँ जब p शुरू करेंगे तो संख्याएं समान, यहाँ 2 आ जाएगा लेकिन p रहेगा, 2p हो जाएगा। 2p के बाद 3p 4p 5p 6p 7p 8p डाट नीचे तक ऐसे चला जाएगा। इसको आगे नहीं बढ़ाते हम लोग क्योंकि क्या फ़ायदा। और यहाँ पे फिर एस पी के बाद डी आएगा, फिर 3 ये संख्याएं जो है लाइन में सेम ही रहेंगी, 3 लाइन छोड़ेंगे बट संख्याएं नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ से ये नहीं होगा कि 1 से स्टार्ट किया जाए, नहीं, यहाँ 3D आ जाएगा, 4D आ जाएगा, 5D 6D 7D 8D, फिर F वाला आएगा, 4F 5F 6F 7F और 8F। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इनके सिद्धांत के अनुसार हम लोग पहले प्रथम कक्षा को लेते हैं, फिर इसके बाद द्वितीय। ये इस प्रकार चलेगा, ऐसे यहाँ से आएगा, पहले ये वाला लिया जाएगा, उसके बाद यहाँ तिरछा चलेंगे, ऐसे आएंगे, और तिरछा चलने के लिए यदि इसको ले लेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, इसलिए हम लोग पहले इसको लेते हैं। फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे तिरछा चलेंगे, ऐसे तिरछा हो जाएगा। इसी प्रकार इसको लेने के बाद हम लोग फिर ऐसे तिरछा ही चलेंगे, 3p और 4s लेंगे ऐसे तिरछा, फिर लेंगे 3d 4p 5s, तिरछा बनाएंगे तो हमारा ऐसे कुछ संरचना बनता जाएगा, ऐसे लेंगे, फिर आ जाएगा 4 5 और 6 7 आ जाएगा। ये थोड़ा लाइन से नहीं लिखा, नहीं तो ये लाइनें जो हैं सीधी बनती हैं एकदम। फिर लेंगे 5 6 7 8s, फिर लेंगे 6 7 8p, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे। अब आप लोग इसको ड्रा भी कर सकते हैं बिना रटे। हम लोग इसको क्या करते हैं, इस प्रकार यदि एग्जाम में कहीं भूलते हैं तो इसको बिना रटे लिख लेते हैं हम लोग। 1s के बाद आएगा 2s 1s 2s, और यस में 2 होता है अधिकतम, 2 होता है अधिकतम, p में 6 होता है अधिकतम, d में 10 होता है अधिकतम, f में यहाँ पर लिख देते हैं यस p d और f। यस में होता है अधिकतम 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3 दूनी 6 होते हैं, 5 दूनी 10 होते हैं, इसमें 14 अधिकतम होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो अधिकतम इतना होता है लेकिन कोष इसके आधे होते हैं, 3 5 और 7, ये कोष उपकोष होते हैं, ये उपकोष है। और एक उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है मैक्सिमम, और ये आपके कक्षक हैं, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, ये इस स्क्रीन पर आ जाए। और आगे क्या है, यहाँ पर हम लोग अब डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, जैसे हमने लाइन जो ड्रा किया, इसके बाद क्या आएगा, 2p आएगा, 2p आया, फिर 3s आया। हमने रटा नहीं है ना, इसको कभी रटा है ना फिर रटेंगे, मेरा सिद्धांत है, मैं रटूंगा भी नहीं। एग्जाम में आएगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, फिर उसको किसी भी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा, फिर लिखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। 3s आ गया, फिर 3p आएगा, 4s आएगा, फिर 3d आएगा, 4p आएगा, 5s आएगा।
फिर आएगा 4d 5p डॉट डॉट, ऐसे चला जाएगा। और इसमें कैसे प्रश्न बनता है, जैसे आ जाएगा क्वेश्चन, आप लोग एक देख लेंगे, ये डिप्लोमा में आया था एक क्वेश्चन, इसलिए हम लोग पढ़ना पड़ा। एक क्वेश्चन आया था इसमें कि कार्बन परमाणु जो है, कार्बन परमाणु में, क्वेश्चन उतार लेते हैं फिर इसको ऑन करते हैं। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आया था कि कार्बन परमाणु में अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो ये क्वेश्चन आपको हर कंपटीशन में भी देखने को मिल सकता है। तो कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग अफबाउ के नियम से करेंगे जब, तो इसका होता है 6, ये हो जाएगा 1s 2s 2p, इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये यस में जानते हैं आप लोग, इसमें भी 2 होता है। तो ये 2 भरे होते हैं, और ये 2p जो है इसमें अधिकतम कितने होते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो 2 पहले इसका नियम होता है, इसमें 3 कोष्ठक बनाया जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे जो, तो ऐसे भरा जाएगा, पहले 1 और 2, तो ये अयुग्मित ही रह गया। लास्ट वाला देखेंगे आप लोग, p वाला, तो ये दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। या हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं, एक बात और है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो मैक्सिमम 2 होगी, और कक्षक 1 हो जाएंगे मेरे ख्याल से। इसको चेक कर लेते हैं। हाँ भाई साहब, ये लोग देखो, हमने चेक किया भी, देखिए सही है, वो ध्यान में उतर गया था। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 2 होगी, क्या होगी 2 मैक्सिमम, और उपकोष में 1 ही होता है। यहाँ हम लोग जब उपकोष बनाते हैं यस, तो 1 ही उपकोष बनाते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये, तो ये दोनों तो भरपूर हो चुके हैं, और ये p वाला जो है ये हमारा दोनों अधूरा रह गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। धन्यवाद।